मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम्हें हर दिशा से निराशा हाथ लग रही है। इसलिए तुम्हें आज ये संदेश प्राप्त हो रहा है। ये चमत्कारिक दैवीय संदेश केवल तुम्हारे लिए ही आया है। तुम्हारे भाग्य में परिवर्तन का समय आ रहा है। निराशा से प्रगति की ओर बढ़ने का समय आ रहा है। और ये संदेश तुम्हारे लिए इसी दिव्यता का प्रमाण है। कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हें हर तरफ से फंसाकर रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ज्ञात नहीं कि तुम्हारे सिर पर अब मेरी छत्र छाया है। बहुतों ने बहुत चालें चली हैं तुम्हें हराने के लिए, लेकिन उन्हें ज्ञात नहीं कि अब तुम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने वाले हो। क्योंकि अब मैं तुमसे ऐसा ही कराने वाला हूं। अब मैं तुम पर अपना पूरा नियंत्रण बनाने वाला हूं। क्योंकि इस समय यही तुम्हारे लिए सबसे आवश्यक है। अब तक तुम अपना जीवन अपने तरीके से जीते आए हो, और अपने तरीके से तुमने लोगों से बहुत उम्मीदें भी बांध रखी थी, जिस वजह से तुम्हें बहुत बार निराशा का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब तुम अपना जीवन मेरे अनुसार जियोगे, और सफलता को प्राप्त करोगे। तुम्हारे साथी के बारे में भी मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। इसलिए ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनो। मैं जो बताने वाला हूं, तुम्हें उस पर अपना पूरा ध्यान लगाना है। मेरे बच्चे, तुमने अब तक जो भी देखा है उसके पीछे बहुत कारण छुपे हुए हैं, लेकिन उसका परिणाम ये रहा कि तुमने स्वयं को अकेला और कमजोर पाया है, और जिस वजह से तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास चकनाचूर सा हो गया है। लेकिन तुम्हारी अच्छी बात ये रही कि तुमने अपने आप को सदा ही बेहतर करने का प्रयत्न किया है। तुमने हमेशा उस मार्ग को तलाशने की कोशिश जारी रखी है जिससे तुम न केवल तरक्की को पाओ, बल्कि अपना नाम और सम्मान भी लोगों की नजरों में ऊंचा कर सको। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हें जिस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो है ताकत, शक्ति। तुम्हें शक्ति की बहुत आवश्यकता है। जब तुम्हारे पास शक्ति पर्याप्त मात्रा में होगी, तब तुम्हें प्रेम भी तुम्हारे अनुसार मिलेगा, तब तुम्हें धन भी तुम्हारे अनुरूप मिलेगा। इसलिए मेरे बच्चे, आने वाले अगले 3 दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इन 3 दिनों में तुम शक्ति के नए स्रोत को प्राप्त कर सकोगे। तुम शक्तियों को धारण कर सकोगे। ये शक्तियां तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक हैं। तुम्हारा साथी तुमसे बेहद प्रेम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं
वो तुम पर भी अपना नियंत्रण बनाना चाहता है। तुम्हारे अंदर शक्ति का अभाव उसने देखा है। इस वजह से वो तुम्हारी उस तरह से कद्र नहीं करता जिस तरह से उसे तुम्हारी कद्र करनी चाहिए। तुमने जितना त्याग किया है, उस त्याग के बदले में तुम्हें उतना प्रेम नहीं मिला। वास्तव में तुम बहुत ज्यादा प्रेम के हकदार हो, लेकिन फिर भी तुम्हें प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारी शक्ति कमजोर थी। तुम्हारी ताकत छीड़ होती गई। तुम लोगों पर ऐसा प्रभाव डाल ही नहीं पाए जैसा तुम्हें वास्तव में डालना चाहिए था। तुमने उनके लिए सब कुछ किया, प्रेम दिया, त्याग किया, समर्पण किया, अपनी श्रद्धा भी दिखाई, लेकिन बदले में तुम्हें वो सब उतना प्राप्त ही नहीं हुआ। जबकि तुम्हारे सच्चे दिल के कारण तुम्हें तो वो सब पहले ही प्राप्त हो जाना चाहिए था, फिर भी तुम्हें नहीं हुआ। तुम जीवन में सदैव कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम एक संतुलित जीवन पहले बनाना चाहते हो। और यही कारण है मेरे बच्चे कि कभी तुम बहुत ऊंचा, बहुत धनी हो जाने का विचार करते हो, तो कभी तुम एक सामान्य जीवन को बेहतर करने का विचार करते हो। एक रूपता हो नहीं पाती तुम्हारे सपनों में भी, लेकिन आने वाला समय तुम्हारे लिए ऐसा नहीं होगा। ये तुम्हारे परिवर्तन का सबसे बड़ा दौर होने वाला है, जहां से तुम्हारा भाग्य पूरी तरह से बदलने वाला है। और इस परिवर्तनकारी क्षण में तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ विशेष बातें। सर्वप्रथम, तुम्हारे भीतर जो क्रोध उत्पन्न हो रहा है, तुम्हें उसे शांत करना होगा। तुम्हें छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना होगा। वो सारी बातें जो तुम्हारे लिए बहुत महत्व की नहीं है, जो तुम्हारे जीवन में विशेष प्रभाव नहीं डालती, तुम्हें उसका त्याग करना होगा। और ये करना तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही तुम्हारे परिवर्तन के दौर में तुम्हारी परीक्षा की अंतिम घड़ियां हैं। इसके बाद तो तुम्हें केवल परिणाम प्राप्त होगा। तुम मुझ पर विश्वास करते आए हो, और इस विश्वास के कारण ही तुम्हें ये समय प्राप्त हो रहा है। ये माह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अब इस माह के अंतिम चरणों में तुम्हें वो सब कुछ देखने को मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम अब इन अंतिम चरणों में खुशियों को प्राप्त करने के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजरने वाले हो, जिसमें तुम्हें क्रोध बहुत ज्यादा आ सकता है, लेकिन तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण करना होगा। तुम्हें अपने साथी की भावनाओं को समझना होगा, लेकिन उसकी छोटी छोटी कमियों को नजरअंदाज करना होगा। कुछ गलतियां वो निरंतर किए जा रहा है, तुम्हें उन गलतियों को नजरअंदाज करना ही होगा। मेरे बच्चे, समय अपना रुख बदल रही है। ग्रहों की चाल पूरी तरह से बदल रही हैं। अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने को है। अब केवल सब्र की आवश्यकता है। थोड़े से सब्र की। एक बहुत लंबा सफर तय किया है तुमने अपने जीवन में अब तक। अब उन दुखों के अंत का समय आ रहा है, तो तुम्हें आवेगी नहीं होना है। धैर्यपूर्वक, ध्यान से
काम लेना है और स्वयं पर, स्वयं की इंद्रियों पर नियंत्रण बनाए रखना है। तुम्हें अपने ध्यान को बढ़ाना होगा और उन चीज़ों का विचार करना होगा जो वास्तव में तुम अपने जीवन में चाहते हो। तुम्हारे साथी को तुम्हारे इस प्रगति का एहसास होने वाला है। वो संकेतों को प्राप्त करेगा जिससे उसे भी एहसास हो जाएगा कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। वो तुम्हें इसकी शुभ सूचना अवश्य देगा। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता है। मेरी नज़रें किसी न किसी रूप में सदैव तुम पर हैं। एक बात स्मरण रखना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।